हाँ तो बेटा ब्रो, लोहा युगीन सभ्यता के अंदर आप 3 से 4 सभ्यता पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, आज जो आप पढ़ना जा रहे हैं वे अपनी सभ्यता है दो इंपॉर्टेंट सभ्यता। आ दो में से जो पहली पढ़ा रही हूँ तो फिर भी नॉर्मल है, ज्यादा कोई खास नहीं। लेकिन दूसरी जो सभ्यता है वाह वाह करारी पड़ी एकदम चकाचक। जितना भी पेपर होया बड़ा बा के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लो युगीन अगर कोई सभ्यता है तो बा दूसरी सभ्यता ही। तो पहली सभ्यता पढ़ा जो छोटी सभ्यता है, नाम है नलियासर सभ्यता। अगर नलियासर सभ्यता की बात करोगा थे तो नलियासर सभ्यता जो है आ है टावरो जयपुर का माइन। पीछे मैप में थान दिख रही भी होगी, घूम रहे ना जयपुर के पीछे। एडिटर को के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दाम तो ले लेकिन काम ठीक ठाक करे। तो जयपुर में कड़ा सभ्यता जयपुर का माइन। अब एक ही खास बात करा, अगर नलियासर सभ्यता एक खास बात की है तो देखो नलियासर सभ्यता एक खास बात आ है कि इस सभ्यता के अंदर जो है हर प्रकार का सिक्का मिला टावरो। इंडोसेनियन, ग्रीक, यूनानी, गुप्तकालीन सब प्रकार का जो सिक्का है ऑलमोस्ट जितना हुविस्क का सबका सिक्का जो है इस सभ्यता के अंदर आपने मिला है। इसलिए अगर सिक्का से संबंधित कोई सवाल आवे और थारे अंदर कंफ्यूजन हो तो आंख मीच के नलियासर सभ्यता करेगा। और क्या मिलो उठूँ और अठो मिलो टावरो सोना को सिर। सोना को सिर, अब सोना को सिर होगी को सोना में क्या है सै, तो सिर भी की को होगो सै को यानी शेर को, यानी सोना को सिर शेर को सै 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 सोना सर शेर। ठीक है, सोना सर शेर यानी सोना को सिर मिलो वो भी की को हो शेर को। भी के अलावा तांबा की घंटी मिली। आ कोई खास बात हो, खास बात की खास बात टावरो अट्ठाऊ गोल पाइप मिला। क्या मिला जो अपन नाली में यूज लेवाने वे गोल पाइप मिला। भी के अलावा मिट्टी की बनेड़ी तलवार मिली। तलवार में कोई धातु को नाम कौन ले रहा हूँ, कोई लकड़ी को नाम कौन ले रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी की बनेड़ी तलवार मिली। इसके अलावा महाभारत अगर कोई की देखेड़ी हो है तो थार शकुन याद होगा यहाँ करके आँख में चकर तो मेरे बच्चे याद आ गए। हाँ वो ही सागी, वो आपका जो बेपासा बना रखा, बेपासा आपका पिता की हड्डी का बना रखा याद आगे जी मैं जुआ में रहा हूँ युधिष्ठिर वगैरह। तो बेपासा सेम का सेम, यानी सेम का मतलब है कि हड्डियों से बने हुए पासे भी कहाँ से मिले नलियासर सभ्यता से। एक टावरो नलियासर सभ्यता की इम्पोर्टेंट चीज़ा है। ठीक है, तो नलियासर सभ्यता बस इतो ये कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात को नहीं, बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता है लोह युगीन सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता आई है और इस सभ्यता का नाम है बेराठ सभ्यता। कौन सभ्यता? बेराठ सभ्यता। एक दूसरा नाम है विराटनगर सभ्यता। दोनों एक ही नाम है, बेराठ बोल दियो चाहे विराटनगर बोल दियो। इस सभ्यता एक खास बात की है, पहली तो बात आ सभ्यता है कटे आ सभ्यता है कोटपुतली जयपुर का महल की जा है कोटपुतली जयपुर का महल। और कोई खास बात बिल्कुल नदी की बात करा पा, नदी कौन सी करूँ, एक नदी है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। यहाँ बताया जाए नदी को नाम बाणगंगा यहाँ पड़े हो कि एक जब अज्ञातवास के दौरान इसको नाम विराटनगर बताया ना बताना है। विराटनगर जो है अगर पुरानी ग्रंथ हम चलोगा यानी महाभारत में जाओगा तो विराटनगर मत्स्य जो साम्राज्य हो, मत्स्य जो जनपद हो विकी राजधानी है। ठीक है, तो आपको अज्ञातवास बिताने के लिए अर्जुन वगैरह जो हा वे इस साइड में जा रहे हा, पांचों पांडव और द्रौपदी। तो यहाँ बताओ बी टाइम जब द्रौपदी वगैरह ने प्यास लागी तो बी के लिए द्रौपदी ने लागी, क्यों लागी प्यास तो मेरे याद को नहीं, लेकिन प्यास लागी तो मेरे याद है, हाँ द्रौपदी ने लागी शायद। तो भी प्यास ने बुझाने के लिए अर्जुन आपका तीर से यानी बाण से बढ़े वो करो के नाम को वार करो और भी वार से जो है नदी निकली, इसलिए को नाम पड़े बाण गंगा नदी। बा नदी ई नदी के ई सभ्यता का पास में ही है। और कोई खास बात? और खास बात मत्स्य बताई दियो थाने, वो बताई दियो। इसके अलावा खास बात है इक्की खोज कौन करी, गौर सुने बात। इक्की अगर खोज की बात करा तो सबसे पहला एक आदमी हो एलेक्जेंडर कनिंघम। कौन हो? एलेक्जेंडर कनिंघम। ए भाई साहब जो है जब ग्रंथ वगैरह पढ़ रहा तो में एक चीनी यात्री हो हवेनसांग, जब भी का बताई चीज़ा पढ़ी भी बताई घटना पढ़ी तो भी घटना के आधार पर एक निष्कर्ष निकालो कि ई टाइप की सभ्यता है और आ सभ्यता अपना जयपुर के आसपास में मिलेगी। यानी ई की खोज में आपको बहुत बड़ो योगदान है।
इसके अलावा 2 नंबर पे दयाराम साहनी। ये भाई साहब 1936 से 1937 का आसपास में इसकी खोज करी। के बाद में ये चला गया, आगे आया नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित। ये भाई साहब 1962 से 1963 का माइन जो है इस सभ्यता की खोज करी। अब मत जितनी चीज़ें बताई ने ये सब की सब पेपर में आई है। कोई फर्स्ट ग्रेड में, कोई सेकंड ग्रेड का माइन, कोई सेकंड ग्रेड संस्कृत का माइन, कोई फर्स्ट ग्रेड संस्कृत का माइन, कोई एजुकेशन साइकोलॉजी का माइन, सारा सवाल ऐड है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि जनरल इन्फॉर्मेशन कि क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ को नहीं आई। ये आप बोलना वो आधार कार्ड बन गया। अब वो आगे सबसे खास बात कुछ विशेषता है कि भरी पड़ी है। मैं थाने बताऊंगा इतनी विशेषता है सभ्यता की, हर कितनी विशेषता है। जी हाँ, की पहली विशेषता की सभ्यता की, इस सभ्यता की सबसे बढ़िया बात है इको नाम, इन्हें एक निक नेम दे रखे है, प्राचीन युग की चित्रशाला। प्राचीन युग की चित्रशाला यानी पुराना टाइम में जो चित्र बनेड़ा ने वे इस सभ्यता में हर कितना ही मिले। ठीक है, और जो अपना उत्तर भारत को इलाको है एक अंदर चमकीला जो मृद भांड है, यानी चमकीला जो मृद भांड बनेड़ा है, बाग को सबसे बड़ो केंद्र जो है वो बैराठ ने बताया गयो है। ये दो एक खास बात हुई को नहीं, बिल्कुल हुई। और सर अडों मिलो और टावर ऑटो मिलो स्वास्तिक, जिन्हें अपनी भाषा में बोले साथियों बनेडो। और त्रिरत्न चक्र जो है वो जुड़ेडो है बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध धर्म से। इक्का यानी स्वास्तिक का और त्रिरत्न चक्र का ये बनेड़ा गढ़ा के ऊपर ये मिला। और क्या मिलो? और पत्थर की, सुनियो भारत गौर से, मैं कौन बोलियो था ने लकड़ी की पत्थर की बनेड़ी संदूक मिली। और क्या मिलो? बंदूक नहीं, संदूक मिली। बिक अलावा नाच तो हो पक्षी जो है बिका चित्र मिला। और क्या मिलो? जब मटका मिला है तो मटको सोना को भी मिलेगो, यानी 8 से एक सोना को मटको मिलो, जिन्हें नाम दियोगे स्वर्ण मंजूषा। क्या नाम दियोगे? स्वर्ण मंजूषा। एक ही खास बात, एक ही टाबरो खास बात है कि एक अंदर भगवान बुद्ध की जो है अस्थियां मिली। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अठे बौद्ध धर्म जो है वो अच्छी तरीका से फैलेडो हो। आई क्या बात समझ में? और अगर बौद्ध धर्म फैलेडो हो यानी अठे भी टाइम में मौर्य जो शासन है बिको बहुत अच्छो प्रभाव रेडो है, यानी मौर्य काल को बहुत अच्छो प्रभाव रेडो है। क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहला मंदिर का जो अवशेष मिला है वे विराट नगर सभ्यता से ही मिला है। इंपॉर्टेंट बात होगी को नहीं कि सबसे पहला जो मंदिर का अवशेष मिला है वे कट से मिला है? विराट नगर से मिला है। कौन सा मंदिर का? बौद्ध मंदिर का, बौद्ध मठ का। तो अर्थ कोई दिक्कत को नहीं ना, या है अर्थ कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है ना। अब अठे एक डूंगरी मिलेगी, डूंगरी की आगे बात करेंगे अठे को फिर मौर्य काल समझोगे मौर्य काल से क्या जुड़ी है। ठीक है, बाढ़ मिले। इसके अलावा गुप्त काल में एक लिपि को यूज आया करते हो, यानी लिखना की जो है जहाँ ब्राह्मी लिपि में एक शंख लिपि चालिया करती। कौन सी लिपि? शंख लिपि। भी शंख लिपि का जो प्रमाण है वे भी टाबरो अठे मिले। ये सारा प्रश्न पेपर में आया, एक एक जो शब्द बोल रहे हूँ ये सब का सब शब्द जो है प्रश्न बन के पेपर में आया। देख लो तो शंख लिपि वो प्रश्न पेपर में आया है। शंख लिपि का प्रमाण जो है गुप्त काल की जो है वह सबसे पहला कड़ मिला है। ये सबसे पहले नहीं कड़ मिला है विराट नगर में मिला है। इसके अलावा कोई और खास बात और एक घनी खास बात और क्या बताऊँ थाने? अच्छा, भगवान बुद्ध से संबंधित कितनी चीज़ें मिली है, लेकिन अरे भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति को मिली, भगवान बुद्ध को कोई चित्र को मिले, सिर्फ और सिर्फ वो गढ़ो मिले, बौद्ध मंदिर मिले। इसके अलावा और क्या मिले? मिट्टी से बनेड़ी, बात सुनियो, कोई धातु को बनेड़ी, तांबा लोहा कोई की नहीं, मिट्टी से बनेड़ा जो है पूजा करना का पात्र बनेड़ा, चाहे घंटी हो, चाहे दीपक हो, चाहे छोटा छोटा क्या बोला माने मटका सा हो, सबका सब मिले, लेकिन मिट्टी का बनेड़ा। क्या बनेड़ा? मिट्टी का बनेड़ा। इसके अलावा और कोई खास बात? और अठों टाबरो एक सूती कपड़ो मिलो। क्या मिलो? सूती कपड़ो। पोटली कौन बोले रहे? वह पोटली मिली। बिक के अंदर 36 मुद्राई के 36 मुद्राई। वो प्रश्न पूछो पेपर के अंदर, एक सूती कपड़ों के अंदर 36 मुद्राई, 8 पंचमार्क सिक्का। कौन सा? पंचमार्क सिक्का। बिक अलावा 28 कितना? 28 इंडो ग्रीक यानी भारतीय यूनानी सिक्का। जिनमें से 16 तो केवल एक राजा का जिसको नाम हो मेनेंडर। जिसे साफ साफ पता चल रहा है कि भारत को यानी विराट नगर को और यूनान को जो है आपस में व्यापार हो या कोई भी कारण से वे एक दूसरा से जुड़ेगा। हाँ, ए टाबरो की खास बात है।
इसके अलावा इसकी एक खास बात और है, और आई की मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जब एक की खोज करेगी तो 8 से 3 पहाड़ी निकली, 3 टीला टाइप की पहाड़ी निकली, जिनसे एक को नाम है बिजक डूंगरी, एक को नाम है महादेव डूंगरी और एक को नाम है भीम डूंगरी। पेपर माइडो सवालों कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी या डूंगरी संबंधित नहीं है। तीन नाम आर, एक हो शायद राव जी की डूंगरी, सेकंड ग्रेड माइडो 2022 का माइन, ठीक है ना, राव जी की डूंगरी, तो भी मैं राव जी की डूंगरी को नहीं हूँ, वापस सुन लियो, बिजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, भीम डूंगरी। कौन सी? बिजक डूंगरी, महादेव डूंगरी और भीम डूंगरी। अब बिजक डूंगरी की बात करो ना, तो आप बिजक डूंगरी के जब थे पास्ट में जाओगा तो मौर्य काल के अंदर जो है ये बिजक डूंगरी बनाई है एक चैत्य के रूप में। अब चैत्य क्यों है कि सर जी खड़े कर सा नाम ले रहा जो देखो टावरो, ये धर्म से संबंधित है। बौद्ध जो धर्म है इसके अंदर चैत्य क्यों है, जड़ा भगवान बुद्ध से संबंधित कोई भी चीज रखेड़ी हो ने, मंदिर हो ना, जो अपना मंदिर हो गया, मठ हो गए भी, मठ में चैत्य भी जगह ने बोला जड़ा भगवान बुद्ध से संबंधित कोई ना कोई चीज रखेड़ी हो, बस रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वह हड्डी हो चाहे भी कुछ भी हो, वह भगवान बुद्ध ने डिफाइन करे या बने मान लो बाग प्रतीक के रूप में रखी जाए, ठीक है, बिन बोला चैत्य। वो मौर्य काल में ठबनेड़ो है जिसके अंदर 26 खंबा आई, बात समझ में, 26 स्तूप, बात समझिए ना मेरे कहने का मतलब क्या। हाँ, तो अब इस मौर्य काल को खतरनाक प्रभाव, और इनमें खास डूंगरी भी बिजक डूंगरी, क्यों? वैसे बिजक और वैसे ही बर्ट, वैसे बिजक और वैसे ही बर्ट। तो बिजक जो डूंगरी है ये पर कैप्टन बर्ट, कौन है? कैप्टन बर्ट। अब कैप्टन है तो कैप्टन कौन आपने? सबसे खास कैप्टन है, सबसे बढ़िया कैप्टन अगर भारत के अंदर जाने जाओ मेरे विचार से तो कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। नंबर 7 पर खत्म हुई है, यानी 7 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट जो है वो 8 से एक शिलालेख खोजो, जो शिलालेख कौन सो हो? भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख हो? भाब्रू शिलालेख। इस शिलालेख की खास बात की है वो शिलालेख अशोक को, ठीक हो, अशोक को, और कोई नहीं बताने जरूरत को नहीं कि अशोक भी एक मौर्य राजा हो। कौन सो हो? एक मौर्य राजा हो। तो अठ से साफ साफ पता चल रहा है कि अठ जो मौर्य काल को बहुत खतरनाक प्रभाव हो, और साथ में बुद्ध धर्म को भी खतरनाक प्रभाव हो। क्यों हो बुद्ध धर्म को खतरनाक प्रभाव? क्योंकि वो जो भाब्रू शिलालेख है जब भी गौर से जाके देखोगा तो 3 शब्द लिखे पड़े हैं, बुद्ध धम्म संघ के, बुद्ध धम्म और संघ। अब ये तीनों शब्द से बेरोपटे था ना, ये तीनों शब्द किस संबंधित है? भगवान बुद्ध से, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अट तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एक इतनी चीज़ है जो अट से मिली है, तो फिर जब इतनी चीज़ें अट से मिली है तो जो खोज करता है वे के बारे में कोई ना कोई बात तो क्यों होगा, बिल्कुल क्यों होगा। तो एक खोज करता है डॉक्टर सत्य प्रकाश, के नाम हो? डॉक्टर सत्य प्रकाश। ये बोलिया कि पाकिस्तान ने आज़ाद करके आप सभ्यता का माइन बहुत कुछ खो दियो, नो डाउट खो दियो, मोहनजोदड़ो दे दियो बाने, हड़प्पा दे दियो बाने, सूतकाग डोर दे दियो बाने, ये सब चले गया अपना हाथ से। तो आज़ादी के बाद में पाकिस्तान में जो आपा खो दियो सभ्यता के रूप में, वो सबको सब आपा पा लियो केवल एक सभ्यता से। कौन सभ्यता से? विराट सभ्यता से। अब अंदाजो लगाओ आज सभ्यता कितनी इंपॉर्टेंट है। इले इस सभ्यता टाबरो गोल के पी जानो है। और एक कोई खास बात है कि बिल्कुल खास बात है, एक और की खास बात है कि आज सभ्यता जो इतनी बड़ी, इतनी प्रोस्पेरस सभ्यता, इतनी समृद्ध सभ्यता आ खत्म गई, आ टाबरो खत्म करी हूण। कौन करी? हूण। हूण एक विदेशी जाति जो शैव धर्म न मानती, शैव यानी भगवान शिव न मानती। किन मानती? भगवान शिव ने। अब अगर भगवान शिव न मानने जो आई तो आ क्या करी, अब इन बौद्ध धर्म संबंधित थी, तो इस चिड़ना कारण या कोई भी कारण से मान लो ये बौद्ध धर्म का जो मंदिर वगैरह बाने ध्वस्त कर दिया। लेकिन सिर्फ यह के लिए इतो ही क्यों जा सके है कि शायद भगवान शिव ने ढंग से पढ़ा वो नहीं, क्योंकि अगर ये भगवान शिव ने ढंग से पढ़ता तो आने मंदिर का हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। एक ऐसे सोचता है को नहीं, क्यों कौन सोचता? इसको कौन सो करना चाहिए भगवान शिव को नहीं। अरे एकमात्र देवता माने जावे है
जगह गंधर्व, कन्यर, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, सर्प, बिच्छू, दानव, देव सबके द्वारा पूजा जा रहा है। इससे कोई प्रजाति को नहीं जिसके द्वारा भी पूजा नहीं जा रहा है। जकाबा की स्मृति नहीं कर रहा है, जकाबा का आराध्य नहीं है। वे तो पशुपति नाथ भी है, पशुओं का भी नाथ भी है, वे मानवों का नाथ भी है, भूता का भी है, देवता का भी है, असुर का भी है। सब ने अपना रखे। क्यों जावे कि जिसको किसी ने नहीं अपनाया उसको भगवान शिव ने अपनाया। जो इतना उदार है, बाका भक्त का दिल में दया होया बिना कह रहे इसका वे तो और भी उदार होना चाहिए। बाका जो आपकी जिंदगी में कुछ मांगे को नहीं, सिर्फ दियो ही दियो है, कुछ भी नहीं मांगे। जहर ले दे दो, थे अमृत रख लो, सोना की लंका थे रख लो, मैं शमशान में रह लूंगा। थे भी का भक्त हो गए क्या कर सको। पर चलो बेबी टाइम का आदमी आप के लिए कुछ ज्यादा खेक उसका आप सिर्फ तो केस कहा कि अनध्वस्त करना के अंदर जो है वो होना को मेन रोल हो। इस प्रकार से टाबरो थारी मोस्ट इंपोर्टेंट सभ्यता लोहयुगीन बेराट सभ्यता खत्म होगी। आज दो ही पढ़ांगा क्यों, क्योंकि बेराट सभ्यता इंपॉर्टेंट है। बढ़िया सा नोट्स बना लियो स्वाद सा और पढ़ांगा पाकाल। धन्यवाद।